बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो का जो भी लेक्चर था आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के 3 रेशियोज देखे थे और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा था कि क्या कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या होती है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें कवर करी थी। तो आज अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने। तो एक ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अगर हमें कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से दे दिया गया है जिसका एक एंगल हमने मान लिया थीटा है और ट्राइंगल को हमने लेवल कर दिया है ABC से, इसका ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है। ठीक, तो इसमें जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं उनका क्या काम होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हम पढ़ते हैं इसमें वो क्या करते हैं, वो किन्हीं भी दो साइड्स का और एक एंगल का रिलेशन हमें बताता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था हमारा, अगर आपको याद हो साइन ऑफ थीटा लिख लेते हैं। थीटा है, फाई किसी का भी लिख सकते हैं, बट साइन ऑफ थीटा लिख लेते हैं। ठीक, तो साइन ऑफ थीटा हमें क्या कर रहा है, ये साइन थीटा हमें दो साइड्स का रेशियो बता रहा है। अब वो रेशियो कौन सी दो साइड्स के हैं, ये परपेंडिकुलर। अच्छा, ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, इस एंगल के सामने वाली साइड ये, इस वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स्ड होता है तो ये है, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक, तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, ये क्या साइन क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और इस एंगल थीटा के बीच में एक रिलेशन जनरेट करके हमको दे रहा है। फिर से क्या कर रहा है, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है हमारा, ये परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज AC और एंगल थीटा के बीच में एक रिलेशन जनरेट कर रहा है। नंबर 2 पे हमने देखा था कोसाइन। ठीक, जिसे हम लोग शॉर्ट में कॉस ऑफ थीटा भी बोलते हैं। ये क्या करता है हमारा, ये बेस और हाइपोटेन्यूज में होता है। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हमने रेशियो निकाल लिया। 3 साइडें होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमें साइन बताता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमें कॉस बताता है, कॉस थीटा। तीसरा था हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा, लिखते हैं इसको हम लोग टैन थीटा। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या बचा, परपेंडिकुलर और बेस बचा, तो वही चीज आ जाएगी यहाँ पे BC और AB। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हमने बताया था कि सिर्फ यही 3 रेशियोज नहीं होते, इनके अलावा 3 और रेशियोज भी होते हैं। तो आज उन 3 रेशियोज को भी पढ़ लेते हैं एक बार। अब वो 3 रेशियोज कौन से हैं हमारे, नंबर 1 पे आता है हमारा, या नंबर 4 डालते हैं इसको। ठीक, देखो यहाँ पे हमने भी क्या पढ़ा, tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब क्या करना है हमको, एक एक करके हम रेसिप्रोकल करते जाएंगे इन्हीं का रेशियो। जैसे यदि हमने रेशियो किसका निकाला था, BC इज टू AC का, तो अब हम उसका रिवर्स यानी कि AC इज टू BC का निकालेंगे। ठीक, तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो tan का रिवर्स करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कॉट ऑफ थीटा। और ये हमारा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये BC अपॉन AB है, तो ये हमारा AB अपॉन BC हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा कोसाइन था। कोसाइन का रिवर्स क्या होगा, सेकेंट बोलते हैं इसको हम लोग, क्या लिखते हैं शॉर्ट में, सेक थीटा। ये कोसेक, ये कॉस का हमारा रेसिप्रोकल होता है। कॉस हमारा क्या है, AB अपॉन AC, तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन AB। नेक्स्ट आता है हमारा साइन। साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। ठीक, ऑफ थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल होता है AC अपॉन BC। ठीक,
तो ये हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देखना चाहें देख सकते हैं। कोटेंजेंट हमारा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम tan का रेसिप्रोकल करते हैं, tan का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/tan थीटा हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाता है cot थीटा के बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ से हमको एक और रिलेशन मिल गया, अरे वाह भाई वेरी गुड, एक और नया रिलेशन मिल गया हमको कि 1/tan थीटा अगर करते हैं हमें तो cot थीटा हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम 1/cos थीटा करते हैं तो हमें sec थीटा मिल जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कुछ नई चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब अगर हम 1/sin करते हैं तो हमें कोसेक थीटा मिल जाता है। ठीक, सेम चीज़ उनके लिए भी लागू होगी कि अगर हम 1/कोसेक थीटा करेंगे तो हमें साइन थीटा मिल जाएगा, 1/सेक थीटा करेंगे तो हमें कॉस थीटा मिल जाएगा, 1/कॉट थीटा करेंगे तो हमें टैन थीटा मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारे हो गए टोटल बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आगे क्या बचा हुआ है हमारा। अच्छा, अब थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या कैसे आते हैं क्वेश्चंस वगैरह, किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि अगर हमें कुछ एक ऐसा एक ट्रायंगल दिया गया हुआ है, ठीक, इसका नेम कर देते हैं ABC और साइड्स दे दी गई हैं हमें 3, 4, 5। अच्छा, एक और चीज़, पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये इन दोनों साइड का स्क्वायर करके जब हम सम करते हैं तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक, और जो भी 3 नंबर ऐसे होते हैं जो इस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हमारा 3, 4, 5 है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा इसको फॉलो करेगा। ठीक, तो हमें ये 3 चीज़ें दे दी गई हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड करो साइन ए। तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करके बताओ, फिर इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साइन ए की बात हो रही है, ए मतलब इस साइड की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ एंगल बना देते हैं, थीटा हो गया मान लो एंगल। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या बताया था अभी कि थीटा के एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि 4 और बेस यानी कि 3। ये तो फिक्स्ड होता है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस हो गया। नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। फिर देखो आप लोग यार ध्यान नहीं दे रहे हो, हम बेस बोल रहे हैं, हाँ कर दो, गलत बात होती है। ठीक, तो 4/5 आ गया हमारा साइन है। ठीक, इसी तरीके से फटाफट से वीडियो पॉज करो और कॉस ए की वैल्यू हमको निकाल करके बताओ, कॉस ए के बाद में टैन ए की वैल्यू निकाल करके बताओ, तीनों की वैल्यू फटाफट से निकाल करके बताओ। तब तक मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। ठीक, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए का रेशियो क्या होता है, पहली चीज़ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये वाली साइड होगी, तो लिख देते हैं बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स्ड होता है 5। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमारे जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं इसमें 3 नंबर होते हैं, तो 3 नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी दोनों अपना इंटरचेंज कर सकते हैं हम परपेंडिकुलर बेस में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड होती है। तो ये 3/5 हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ टैन ए। टैन ए क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में 4, बेस इसके रिस्पेक्ट में 3, तो ये आ गया 4/3। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर ले, पहले क्लियर कर लेते हैं।
चलो अब फटाक से एक नया ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, अब इस ट्रायंगल में फिर से वही नाम है हमारे पास ABC। ठीक, अच्छा अभी जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा था तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा आ रहा था 4/5 और कॉस थीटा आ रहा था 3/5, टैन थीटा आ रहा था 4/3। इसको देख करके कुछ लग नहीं रहा कि ये तीनों किसी तरह से आपस में रिलेटेड हैं। जैसे एक चीज़ देखो कि हमने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो टैन थीटा जब हम लिखते हैं तो उसमें से देखो हाइपोटेन्यूज गायब हो जाता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक काम करें कि हम P/H जो कि साइन थीटा है इसको हम डिवाइड कर दें B/H से। ठीक, छोटा अगर दिख रहा हो तो इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या करना है हमें, साइन थीटा जो कि P/H इसको डिवाइड कर रहे हैं B/H से। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा P/B। देखो कुछ नई चीज़ आई। नई चीज़ क्या आई हमारे पास कि अगर हम लोग साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टैन थीटा मिलेगा। एक नया रिलेशन हमने जनरेट कर लिया। नया रिलेशन क्या मिला हमें, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अच्छा अब इस रिलेशन से एक और रिलेशन हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि 1/tan थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, tan थीटा तो 1/tan थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया। और 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कॉट थीटा के बराबर होगा। तो हमको नया रिलेशन क्या मिल गया, एक तो हमको ये मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरा हमको मिल गया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ गई बात, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गई हो। कुछ ऐसा खास तो था नहीं। क्या क्या कैसे वहां तक पहुंचे हम लोग। देखो सबसे पहले हमने, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमको टैन थीटा मिलता है। किस तरीके से, साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब इनको हमने डिवाइड करा तो हमको क्या मिल गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू अगेन टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब हमको टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस मिल गया तो हमने फिर एक बार दोबारा से चीज़ें देखी तो हमको दिखा कि यहाँ पर 1/tan थीटा तो कॉट के बराबर लिखा हुआ है। तो अगर 1/tan थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे इस रिलेशन का तो वो कॉट के बराबर हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/tan थीटा कॉस अपॉन साइन के बराबर, जो कि हमारा कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक, चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है इन केस तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह से हमें बता दो, तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे या अगली वीडियो में आपको एक बार दोबारा से बता देंगे। ठीक, चलो चलो अब कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं। नई चीज़ में क्या आएगी हमारे पास, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसको अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ये चीज़ तो आपको मतलब सोते वक्त भी याद होनी चाहिए कि अगर आपको सपने में भी कोई p² + b² क्या होता है कोई पूछ ले तो सपने में भी आप जवाब दे देना कि हाँ h²। इतना अच्छे से आपको ये आ जाना चाहिए।
चलो अब एक ट्राइंगल बनाते हैं दोबारा से। ठीक, कह रहे होगे कि भाई कितना ट्राइंगल बनाते हैं। चलो तो अब क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे कि अगर इन केस हमें कभी वैल्यू दे दी गई कि साइन, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, साइन ए इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है या 3/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ठीक, और कुछ नहीं दिया गया है और ट्राइंगल में हमें कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ एक वैल्यू दे दी गई है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 होता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया कि भाई कॉस ए इज इक्वल टू बताइए और टैन ए इक्वल टू बताइए। साथ ही साथ में वो बाकी के रिलेशन भी पूछ लिए गए। ठीक, और थोड़ा और टफ कर लेते हैं क्वेश्चन को कि हमसे ये भी पूछ लिया गया कि भाई बताओ साइन बी क्या होगा, कॉस बी क्या होगा। नहीं, बी तो 90 डिग्री है, बी तो नहीं पूछा जाएगा हमसे, सी पूछा जाएगा। ठीक, और टैन सी क्या होगा। ठीक, अब अगर ये पूछ लिया गया तो फिर हम कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ कि हमें साइन ए दे दिया गया है 3/5। अब साइन ए का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब तक आपको जवाब दे देना चाहिए था। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम इस रेशियो को इस रेशियो से कंपेयर करें तो हम परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेन्यूज को 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात, लिख सकते हैं। तो P अगर हम 3 मान लेते हैं तो H हमारा 5 हो जाएगा। अब क्या हम इसको यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम को B की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं? फटाफट से फाइंड करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से फाइंड करके बताओ। तो B की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4। ठीक, करके बताने की तो ज़रूरत है नहीं, कर लिया होगा, तो मैथ्स तो आती है आप लोग को। तो B की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब आते हैं, हमसे पूछा गया है कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जहाँ तक हमें मालूम है। बेस की वैल्यू हमने 4 निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने 5 निकाल ली। ठीक, अच्छा एक ट्रिक बताते हैं आपको कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के, तो पहला काम हमें क्या करना है कि तीनों चीज़ें फाइंड कर लेनी। एक बार हमें ये तीनों चीज़ें मिल गई, फिर तुम हमसे कुछ भी पूछ लो, साइन ए बी सी, कॉस ए बी सी, टैन ए बी सी, वो तीनों भी ए बी सी, कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे। सिर्फ ये 3 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो कॉस ए देखो आ गया फटाक से हमारा 4/5, टैन ए इसी तरीके से आ जाएगा 3/4। हम तो देख करके भी लिख सकते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज कैंसिल ही हो जाता है, साइन का ऊपर रहता है, कॉस का नीचे रहता है। 3/4 होगा, ये 5 नहीं होगा, गलत लिख दिया। ठीक, 3/4 होता है। अब आते हैं, हमसे पूछा गया है कि साइन सी क्या होगा। तो साइन सी यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड यानी कि ए बी हो जाएगी। ठीक, एक काम करते हैं, पिछला क्या था हमारा, इसको थीटा एंगल मान लेते हैं। थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये था, यानी कि इसकी वैल्यू 3 निकाली थी हमने, हाइपोटेन्यूज तो 5 ही होता है, ये 4 हो गया। ये पिछले के जो निकाला था उसको हमने अभी मार्किंग कर दिया। अब C के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर। दूसरे कलर से लिख देते हैं। नए केस में क्या है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो गई है, तो बेस हमारा 3 हो जाएगा। बेस हमारा 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड रहता है तो हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। अब साइन सी निकालते हैं, रेशियो आपको याद हो गया होगा अब तक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। कॉस सी क्या होगा? 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन सी क्या होता है? इनका डिवीजन, 5 कैंसिल करो, 4/3। ठीक, अगर वो 3 भी निकालने हैं मान लो तो रेसिप्रोकल करते चले जाओ। साइन सी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा, तो 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। कॉस का क्या होता है? सेक, 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट, तो 4/3 है 3/4 हो जाएगा।
इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इस क्लास में आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो ICSE की बुक चलती है उसकी पहली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक, अगर कुछ एक आध पॉइंट रह गए होंगे तो उनको अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो एक बार उसको देख लेना, फिर उसको कवर करना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।